Hello everyone. Welcome back to a new season of our podcast. हम्म, Not a new season, काफी टाइम हो गया. And हम्म, here we are today. कैसा है पीयूष? बस बस बढ़िया एकदम सही में सीजन चेंज हो गया है। जब ओह, हमने लास्ट शूट किया था ऑलमोस्ट देखा जाएगा। हाँ, वो तो है. सो व्हाट्स बीन अप लेटली, तेरा कैसा था ये वीक? ये वीक काफी काम 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 ही था. बहुत ज्यादा हम्म, काम था. ऐसे 11 बजे उठता हूँ. 11 बजे बैठता हूँ. एंड फिर रात को ऐसे 3 या 4 हो जाते हैं. खत्म करते करते हम्म। सब. तो यार लेटली ऐसे पास्ट 2 वीक्स ऐसे ही गए. अभी थोड़ा कम रहेगा ऐसे. लेट्स सी, तू बता. So, काफी मेरा भी हैक्टिक था काफी। बीच में से इंटरवल एक दो दिन जैसा गैप थोड़ा था, बट वो भी समझ ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारे नए आइडिया सोचने थे ये टाइम पे ऐसे, हम्म. जो लास्ट टाइम बात करे थे सेल्स आउटरीच क्रैक करने के लिए। हम्म. वो ट्राई किया कि नए लोगों से मिल सकूं जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है अच्छे से, और कमेंट की थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम रील्स पे। क्लॉड क्लॉड लिख के जैसे वो मेरे को, या स्किल्स लिख के जैसे वो मेरे को वर्कफ्लो भेजे, और मैं वो सेव कर दूं और बाद में कभी खोलूं ही नहीं। यस. ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट लेसन था मेरे लिए। तो ये कोई एंड ही नहीं था ये, ऐसे मेरे पास एक लाइब्रेरी बन गई है अभी। और उसके अलावा मैंने इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुने, कंटेंट वॉन्टेंट लिखा तरह तरह का, नए नीशेस एक्सप्लोर किए, जिसकी वजह से मेरे को नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने में टाइम लग गया। जैसे हम्म. हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट पे मैंने बेसिकली नहीं बताया था, बट मेरा वो उस पे कंटेंट लिखने के अराउंड था, वो एजेंसी को कैसे हायरिंग में हेल्प कर सकता है हम्म. एंड ऑल। बाद में अपने आप को पोजीशन करने के लिए कि मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ। और थोड़ा बहुत मेरे को अपने थॉट्स पे आर्टिकुलेटेड वे में लिखना था, तो कुछ कीवर्ड्स ढूंढ रहा था जो रिपीटेटिवली मेरे वोकेबलरी में आते हैं। हम्म. जैसे दो तीन उसमें से मेरे को टॉप ऑफ द माइंड आ रहे हैं: लेवरेज, टोटलिटी, लेवरेज हो गया, और फिर एक और, मतलब ऐसे काफी मैंने पूरा बोर्ड भर दिया था अपना एक्चुअली। वो ऐसे कुछ 30 कीवर्ड्स के आसपास थे। हम्म. और फिर और कौन से थे, स्कैरसिटी था, अबंडेंस था, हम्म. फिर और अभी टॉप ऑफ द माइंड ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। बट इसमें फिर ऐसे था क्या ना, मैं सोच रहा था कि मैं इस पे कुछ भी पीस बनाऊं या लिखूं अगर मटेरियल, तो मेरी रिकॉल, क्योंकि रिकॉल काफी हिट हुई है। अब इतना कंटेंट कंज्यूम करेगा कोई इतने टाइम, ओवर द टाइम भले आप सेकंड ब्रेन के लिए एआई को यूज करो, बट कितना ही रिकॉल रखोगे। तो हम्म. मैं देख रहा था कि कौन सी चीजें एंकर करके बैठी है। जैसे मैंने लेवरेज लिया, तो उसके एंकर्स को मैं ऑर्गेनिकली कहाँ तक ले जा सकता हूँ। हम्म. फॉर एग्जाम्पल, मैं नवल से लेवरेज वर्ड के बारे में सीखा कि कुछ टाइप्स ऑफ लेवरेज रहते हैं जो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि तू मीनिंग को स्पेसिफिकली मत लेना, मैं जो समझा रहा हूँ मेरा मेरी अंडरस्टैंडिंग का तरीका है वो लेवरेज वर्ड को देखने का लेंस। तो मैं गूगल का वो नहीं ले रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे, लेना वो चाहिए बट मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट से देखता हूँ वो लैंग्वेज को थोड़ा। हाँ. ये सबका ये होता है ना कि आपने किस वर्ड के साथ कितनी डेप्थ देखी है। यस. यस. एम आई बीइंग, मतलब ऐसे क्लियर के इधर उधर हो रहा है ये? नहीं नहीं, समझा समझा. तो ऐसे हाँ, तो लेवरेज के टाइप्स होते हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि अभी टेक सबसे बड़ा लेवरेज है कॉमनली जो सबके अराउंड हो सकता है, हम्म. जिसका एडवांटेज सब ले सकते हैं, सब नेट पॉजिटिव एंड अप कर सकते हैं अगर उनको यूज करने आता है तो वो चीज। हम्म. अब उसमें ऐसे ही तरीके होते हैं कि आप कितने आउट गोइंग हो तो सेल्स आपका लेवरेज बन सकता है, मतलब सोशली। हाँ हाँ. और बिल्डअप करते हो वो जो बेसिकली कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हो, वो आपका लेवरेज हो सकता है। हम्म. कैपिटल आपका लेवरेज हो सकता है, बहुत सारा ऐसे। तो आप जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे भी हो, हर एक इंसान के पास अपना लेवरेज होता है, भले वो कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में हो। हम्म. बट उसको स्पॉट करके उसको मोनिटाइज करना एक चैलेंज है बहुत बड़ा अपने हम्म. आप में, क्योंकि बहुत जने अगर पॉजिटिव लूप से नहीं देख पाते हैं वो अपने लेवरेज को, हाँ. तो काफी टाइम चला जाता है वो प्रोसेस को इवॉल्व करने में। ऐसे मेरा कहने का मतलब वो, क्योंकि हम अपने, जैसे देखा है तूने, नोटिस किया होगा कि कोई कोई चीज में अच्छा होता है तो उसको लेके वो बहुत इग्नोरेंट होता है, कि उसको लगता है कि सबको आती ही होगी ये चीज। हाँ. बट नेचुरली उसको बार बार, अगर वेल विशर्स हैं आजू बाजू में, हम्म. एटलीस्ट अच्छे कॉलीग्स हैं जो हाईलाइट करते हैं, वो आपको बताएंगे कि भाई ये तेरी अच्छी है चीज जेन्युइनली। हम्म. बीट, और अगर आपको जेन्युइनली बहुत क्यूरियस लोग मिल गए
तो आपको स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि तेरी ये चीज अच्छी है, इसको डबल डाउन कर तू। हाँ। हाँ। तो यू हैव टू एंड अप अराउंड दीज पीपल, अगर आपको सेल्फ इवेल्युएट करने नहीं आता है खुद को। हम्म, ओवर सेल्फ इवेल्युएट भी नहीं करना है, नहीं तो हाँ आप वो वो जर्नी को नार्सिसिस्टिक एंड हो कर। जाएगा। क्या? तो काइंड ऑफ ऐसे मतलब ढूंढो अपने लेवरेज। लेवरेज कंबाइंड थिंग्स का हम्म। सुपर पावर है मेरे टर्म्स में, कि जो भी हाँ। चीजों को यूज कर सकते हो, जो कॉमनली दो तीन चीजें टेक, जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन बोला, ये हर कोई ले सकता है अपने नीश में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मेरे को सही में इसको यूज करके कहीं पहुंचना है, ये था मेरा अंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरा था टोटलिटी। मैंने जीडू कृष्णमूर्ति के मुंह से उनके कंटेंट से या बुक से, जो भी बोल रहे, मटेरियल मटेरियल से मैंने टोटलिटी काफी बार रिपीटेडली सुना उनके यहाँ से। तो अब उन्होंने बोला था कि इवन ओशो ने एड्रेस की थी ये चीज, क्या ना, अगर आप कोई भी चीज को पूरी तरह से देखते हो ना, तो वो चीज आप ड्रॉप कर सकते हो, अटैचमेंट उसका। जैसे समझ, बीट मेरे को क्रिएटर बनना है, तो मेरा थॉट कहाँ से ट्रिगर हो रहा है वो चीज को लेके, एंड कहाँ पे हो रहा है, उसकी जर्नी क्या है थ्रू आउट। हाँ। तो मैं वो जर्नी को पूरी तरह से एक बार में ही देख पाऊंगा, या मैं अगर उस पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या नहीं कर पाऊँ, तो है ना, मेरा अटैचमेंट उस चीज से ड्रॉप हो जाएगा। फिर मैं एक सिस्टम की तरह उसके अराउंड ऑपरेट कर सकता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी टोटलिटी को, एकदम ये मेरे एग्जाम्पल से थी। हम्म। बट आप काफी सारी चीजों को ऐसे देख सकते हो, इवन अगर आपकी खराब हैबिट है जैसे स्मोक करना लोगों की होती है, तो जनरली आप एक वेव की तरह इसको इमर्ज होते हुए देख सकते हो, कि आपको लगेगा कि अभी ट्रिगर हो रहा है यार, अभी चाहिए एक हम्म। ब्रेक चाहिए, स्मोक करना है। तो आराम से अगर आप उसके साथ बैठो, धीरे धीरे खत्म होने दो, और एट दी एंड आप जब देखो उसको कि उसका फ्लेवर पूरा निकल गया, अच्छा यार क्यों हो रहा था, ये तो मतलब ही नहीं था इसका। हम्म। चाहिए क्या था, डीप ब्रीथ लेना था मेरे को, खाली वो चाहिए था, कि अपने लिए टाइम लेना था। बस आपको आपको कोई चीज ने ट्रिगर कर दिया तो आप उठ के चले गए, आपको आपके आजू बाजू वालों ने बोला चल नीचे तो आप चले गए। तो ऐसे करके आपको जानने का वो पैटर्न आप देखते हो पूरी गेम को पूरी तरह से, स्पेसिफिकली वो हैबिट को नहीं देखते हो तब आप। तो आप इतने प्रेजेंट में हो जाते हो ना, तो ये आपके साथ 50-100 बार जब होगा ना ओवर टाइम, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी वो चीज की करने की, और वो निकल जाएगा। जैसे गेमिंग में अब GTA 5 खेलने बैठ अगर तुम, तो कितनी बार खेलेगा GTA 5 भाई? निचोड़ निचोड़ के भी लोगों ने कितना नहीं, GTA ऑनलाइन खेला, फिर थक गए ना बहुत। लोग, अब मूव ऑन किया ना। तो ये वही प्रिंसिपल ऑर्गेनिकली अप्लाई होते हुए ये ऐसी चीज है कि स्टोरी मोड में कोई गेम खेलो, भले कितनी जोरदार गेम हो, कितनी बार रिपीटेडली खेलोगे, नोवेल्टी नहीं है उसमें। तो आप जब, प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी रेगुलर हैबिट्स या गो टू कंफर्टिंग हैबिट्स होती है ना, उसमें हमें ना नोवेल्टी का टर्म ही भूल जाते हैं। मतलब ऐसे ये कैसे बोल सकते हैं, उसमें हमें ना वो रिपीटेशन को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा ओके। रिकॉल ही नहीं होता है वो चीज को, क्योंकि वो एस्केप है हमारा। हाँ, फिर समझा। हम्म। तो जब हम उसको पूरी तरह से देखने लगते हैं ये गेम की तरह है, तो चांसेस आर वो ड्रॉप होने के बढ़ जाते हैं। बट वो हर बार काम नहीं करता, आपको इतना सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा वो चीज के साथ। और उसमें अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता हो उसके, अगर कुछ हुआ है आपके साथ उसकी वजह से, तो चांसेस हैं कि आप एग्जैक्टली ड्रॉप कर दोगे। क्योंकि मेरी कोई हाँ। लेजीनेस की हैबिट हो जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की, हम्म। तो मेरे को मेरे कॉन्सिक्वेंसेस पता चल गए ना यार, अब कितनी हाँ। बार और नहीं झेलना है। क्योंकि आप सबसे इजीएस्ट मोड जो मेरे को लगता है मूवमेंट बोल ले, जो ह्यूमन के लिए ना आज की डेट में, हम्म। वो अपने करंट लाइफस्टाइल से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने के बाद चेंज होने से है। यप। बाकी सारी चीजें ऐसे ठीक है चल रही है ना, वैसे वाला हो गया है सबका नेचर, हम्म। इवन कंसीडरिंग मी। तो आप कौन से पॉइंट पे जाके फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट होते हो, बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए मेरे को ये यार, हो गया बस। तो वहां से चीजें चेंज होना चालू होती हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम, मैंने ये नोटिस किया है कि पहले क्या होता था कि हमारे से पहले की जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो जब चीज में एंटर होते थे तो वो नो का ऑप्शन लेके एंटर नहीं होते थे, वही तो उनको वही लगता था बोलने वाला ये, था मैं। तो उनको वो चीज करनी ही पड़ती थी। हम्म। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप नो का वेरिएंट लेके एंटर होते हो ना गेम में, तो आपके पास हमेशा पावर होता है कि हाँ ये काम नहीं करेगा ना मेरा, तो दूसरा कर देगा। हम्म। और सब जने ये नो का वेरिएंट लेके एंटर कर रहे हैं, तो सबका स्किन इन द गेम ढीला है बहुत। फिर हाँ हाँ हाँ।
या ढीला नहीं है तो एटलीस्ट क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन से एसोसिएटेड है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन आई वुड से सही चीज है। हाँ, तो अब मतलब मेरे को वही लगता है कि ये है ना, काइंड ऑफ कर्स भी बोल रहे, और उसका ऑपोजिट क्या होता है कि वो बोन बोन। बोन बोन। हाँ, हाँ। बोन भी हमारी जनरेशन का है कि हमको एंडलेस चॉइसेस मिली है, भले हम कैसे भी सिचुएशन में एंड अप करें, कि हमको बाहर नहीं जाना। इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, फिर लेयर्स हैं इस पे अलग अलग। हाँ वो तो है। ठीक है। मेरे को एक तेरी बात पे आना है, जो तू हम्म, लेवरेज की बता रहा था। हम्म, तूने मैं क्या मेंशन किया, अगर वो चीज काम नहीं करे तो उसको पॉजिटिव वे से देखना चाहिए, करेक्ट? हम्म। मैं अपने लेवरेज को वैसे देखो तो हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग जिससे कि मतलब जिससे तेरा भी आउटलुक चेंज हुआ इवेंचुअली, या कुछ ऐसा? तो देखो मेरे क्वेश्चन को, समझा? हाँ हाँ, मैं समझा हाँ। समझा, तो मैं मेरे को बता रहा हूँ एक एग्जांपल। सेम चीज मैंने की कैसे बोली, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ही हम्म। बोली। मेरे को है ना, लगता था ये बड़ी चीज नहीं है, बट मेरे को मल्टीपल टाइम्स लोगों ने बोला है कि है ना, तू बहुत सिंपलिस्टिक वे में चीजें समझाता है। हम्म। ये मेरे को अब तक 8 9 जनों ने बोला है। जैसे वर्क कलीग्स होते हैं, वो एंड अप करते हैं कोई चीज समझाने में। हम्म। तो मेरा वो, उन्होंने बोला पेशेंस बहुत है और समझाने का तरीका बहुत इजी है, जबकि मैं ये देखता ही नहीं था अपने अंदर कभी भी ऐसे, कि भाई ये है फैक्टर मेरे में कभी अभी ऐसे। तो वो मतलब ये वो मेरे लिए वो चीज थी कि टीचिंग मेरा एक लेवरेज हो सकता है ऐसे। ओ, बट गॉट मैंने, इट। हाँ, बिकॉज मेरे को हमेशा से अंदर ऐसा लगा है कि मैं इसके लिए इतना इजीली बोल पाता हूँ कि अगर मेरे को टॉपिक समझ में आ गया ना, तो मैं किसको भी समझा दूंगा। क्योंकि मैं लास्ट जना हूँ जिसको कोई टफ टॉपिक समझाना पसंद करेगा, समझे, मैं उठ के चला जाता हूँ। बट अगर मैंने वो बैठ के समझा है हम्म। कोई चीज से या कोई मीडियम से, तो फिर मेरे लिए बहुत समझाना इजी है दूसरों को। हाँ। इसमें इसमें एक हॉर्मोजी का भी रिसेंट पॉडकास्ट था, एक एलेक्स हॉर्मोजी करके हम्म। क्रिएटर है। उसने बताया था कि है ना, हर इंसान हर एक अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है, कोई भी स्किल के। तो अब तुम लेवल 3 वाले को लेवल 7 की तरह नहीं समझा सकते अगर तुम लेवल 10 पे हो तो। समझा? अब तूने समझ, इसको ईयर्स की तरह ले ले, अगर तूने 10 साल डेडिकेट किए हैं एक स्किल पे, ठीक है, तो तू क्या करेगा, तू बोलेगा मैं टोन डाउन करके समझाता हूँ, क्योंकि तू टेक्निकल इंसान है काफी, दस हाँ। 10 साल का है, तो तेरे पास तो वो आ जाएगा ना लेयर के, भाई यार मेरे इतनी जो टेक्निकलिटी सबको आती होगी, जो मैंने पहले ही चीज बोली। तो तू क्या करेगा कि लेवल 3 वाले को लेवल 7 की तरह समझाएगा 7वें साल पे जैसे। तो वो क्या करेगा, वो बर्नआउट हो जाएगा अगर वो पहुंच ही नहीं पा रहा है तो वहां तक। बार बार वो बोलेगा नहीं समझना है यार, बोर होना है। जो मेरे को लगता है कि कॉमन टीचर्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे, काफी सारे, जिसकी वजह से हमको स्कूल के एजुकेशन, मेरे को पर्सनली स्कूल के एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से ऐसे। फंडामेंटल्स ब्रेकडाउन हुए नहीं थे हाँ, कभी। हाँ, तो मैं इसको ऐसे समझाया जा रहा हूँ कब से, टेक्निकल एग्जांपल्स की वजह से, जबकि मेरे को उसको चालू करना चाहिए लेवल 1 2 से। भले उसको लगे कि यार ये क्या बच्चों की चीजें समझा रहा है, फिर पेस अप करके हमको उसके हिसाब से थोड़ा बेटर कर देना चाहिए करिकुलम को। इस तो पे मैं बोल बोल, मैं हम्म, बताता हूँ मेरा भी जैसे समझ, ऑब्जर्वेशन। अगर मैं वही बोल रहा था, जैसे हमारे घर में बड़े हैं तो उनको व्हाट्सएप यूज करने में इतनी दिक्कत होती है, और हम बचपन से फोन हाथ में लेके बैठे हैं, तो हमको वो डिफरेंस समझ में ही नहीं आता है, मेंटल एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है। तो मेरे को वो दिखता है सोसाइटी का ऑर्डर, समझा ऐसे, कि एक इमेज क्लिप पे दबा के एक इमेज सेंड करनी है, मेरे को वो इतना डायसेक्ट करना पड़ रहा है कि इमेज खोलने के लिए भी गैलरी का आइकन है, उसमें भी 3 वेज हैं आपके अलग। आप गैलरी से शेयर करो व्हाट्सएप पे, तो हर बार हम तो काफी वो है, हम जगलिंग करते हैं या प्ले करते रहते हैं, वो चीज कह रहा हूँ। तो डिसएग्रीमेंट है। नहीं नहीं। खुद से आया। नाइस, हाँ बोल बोल। तेरा फेस रीड कर रहा है नहीं नहीं, जहाँ। डिसएग्रीमेंट नहीं है। बोल। तो वो दूसरा मीडियम या दूसरा वे चूज करता है। हाँ। तो मतलब हम तो ऐसे सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं शायद ये चीज में ऐसे, कि भाई हाँ ये एक्शन करूंगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा फोटो। वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, स्टन हो जाता है, इसलिए तो मीम्स बनते थे ना। वो दादी को लगता है टीवी ठीक करने के लिए बोला, दादी ने तो रिमोट पे मार दिया, या बंद करके चालू कर दी, तो अरे अरे एक इंजीनियर आ गया। जीनियस है, इंजीनियर आ गया। हाँ, वही बोल रहा हूँ, वो अभी भी एग्जिस्ट, डिफरेंस है ना, हम्म। एग्जिस्टिंग डिफरेंस है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का।
तो ऐसे हमको देखना पड़ता है कि कौन सा जना सामने वाला किस लेवल पे है, तो वहां तक आके हमको वो चीज को समझाना चाहिए, तो उसका रिकॉल हमेशा अच्छा रहेगा ऐसे। ये चीज़ पता है खुद के लर्निंग पे भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं भी कोई टॉपिक सीखने बैठता हूँ ना, हम्म। भले मेरे डोमेन का हो या मैं कुछ बाहर का, तो मैं मेक श्योर करता हूँ मैं शुरू ही लेवल जीरो से करूँ, रादर देन वो समझ के कि मेरे को दूसरी जगहों पे इतनी चीज़ें पहले से पता है, मेरा दिमाग तो शार्प है, मेरे को तो ये आ ही जाएगा भाई। नहीं आता है तो हाँ, वैसे मैंने भी ब्रेक डाउन करके चालू किया हर एक चीज़ सीखना। हम्म। पहले तो स्क्रैच ही समझता हूँ, मेरे को वो ज़्यादा अप्रोच सही लगता है, क्योंकि फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं बार बार, और उनमें पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स में बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो इवेंचुअली बेस क्लियर होना चाहिए। हम्म। हम्म। और तूने इस वीक में ऐसे कुछ यूनिक फिगर आउट किया ऐसे कि भाई देखा वैसे? मैंने एक वीडियो देखा, बेसिकली वो बात कर रहा था कि एआई के साथ फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। हम्म। तो उसने कुछ 10 पॉसिबिलिटीज लिस्ट डाउन की। मेरे को 10 की 10 तो याद नहीं है, बट थोड़ी मेरे साथ रह गई। हम्म। एक तो वो था कि एआई हम सबको उड़ा देगा एंड हम्म। सिर्फ रोबोट्स रहेंगे। दूसरा वो था कि प्लैनेट सेपरेट हो जाएगा, एक साइड प्लैनेट पे सब एआई रहेगा एंड एक साइड ह्यूमंस रहेंगे। फिर हम्म। उसके बाद सिस्टम्स वैसे बनेंगे जहाँ पे एआई सब ह्यूमंस को गवर्न कर रहा होगा, ओके। सिर्फ एक मेजर एआई होगा, ठीक है। हम्म। चौथा वो था कि अ, एक एक एरिया ऐसा रहेगा जहाँ पे सिर्फ एआई, एक जहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस और एक मिक्स रहेगा। तो वो सब उसने पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन किया एंड ऑल। मेरे हम्म। को एंड में लगा पॉइंट क्या भाई, कि देयर इज समथिंग जो हमको एक मशीन से डिफरेंशिएट करती है। पहली बात, अगर बेसिकली किसी तो भी बिलियनर ने बोला था कि हम ह्यूमंस खुद हैं जो हम खुद का डिसेंडेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो हमको ओवरकम करेगा। हम्म। तो अगर ये वर्ल्ड ह्यूमंस छोड़ के मशीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बचा, लाइक मशीन्स वही चीज है ना जो खाली बस प्री डिफाइंड सेट ऑफ टास्क कर रही हैं, हम ह्यूमंस हम्म। थोड़ी वैसे हैं। हमें इतने लेयर्स हैं, सब कुछ ऐड होते जाता है, तब जाके हम इन जनरल हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचते हैं, न्यू चीजें आती हैं, इनोवेशंस होते हैं। मशीन क्या करेगी उस केस में, बस काम होएगा अर्थ पे एंड क्या बनेगा। मैं वो आउटकम सोच रहा था। तो मतलब मशीन का तो मेन वर्ड इंटेंट है ना कि आपकी लाइफ इजी कर सके फॉर नाउ, ऐसे कि जो भी हम्म। मोनोटोनस एक्टिविटी है वो खत्म हो। ये हाँ। शायद नवल ने एड्रेस किया था काफी पहले, सुना था मैंने, तो वो बोल रहा था कि क्रिएटिविटी बचेगी फिर ऐसे, कि मोनोटोनस चीजें ऑक्यूपाई कर देंगे यस। क्रिएटिविटी। बट उसका वो भी था काउंटर ओपिनियन कि क्रिएटिविटी उसका नहीं था, मतलब बेसिकली मैं ऐसे देख रहा हूँ कि क्रिएटिविटी भी पैटर्न रिकॉग्निशन से या एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेट से वो एआई अचीव कर पा रहा है, समझा ऐसे। नो डाउट, जैसे एग्जांपल के लिए चलो, मैंने बोला कि इसको बर्गर का लोगो बना दे, एक बर्गर ब्रांड का, ठीक है, बहुत जेनरिक ले जा रहा हूँ, तो है ना, उसका टेस्ट बहुत खराब है। जो जेनरिक वाला टेस्ट है ना, तो उसे डिजाइन कराएगा ना लोगो, बहुत खराब है, और सबको एक तरह का स्टाइल दे रहे हैं। बट वो भी तो सीख रहा है ना, कि ऐसे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट जैसी कोई बुक हो गई, तो उस वो भी तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं चीजों के कॉम्बिनेशन से। तो अगर देखा जाए तो उसका भी तो, एआई का भी तो एक स्पेसिफिक स्टाइल है ना खुद का, कि मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा, या ये आर्ट स्टाइल के अराउंड बनाऊंगा, कियाटिक, समझ रहा है। हम्म। मेरे को इस बेस, पे एक हाँ। बेस स्टाइल तो उसकी भी बन गई, फिर क्रिएटिव तो हम्म। उसको भी हुआ ना, क्रिएटिविटी सब्जेक्टिव है। अभी समझ, यही क्रिएटिविटी के वो पैरामीटर्स अलग अलग रखे अगर, तो उसका जो बेस आउटपुट होगा वो चेंज होता जाएगा ना टाइम के साथ, तो फिर उसकी भी हाँ। तो एक टेंजेंट अलग बन रहा है कि हम्म। ये एआई क्रिएटिविटी है। अब हम्म। फिर ह्यूमंस कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, और पता है ना, रिपीटेशन से एक्सेप्टेंस आता ही है। यस। पूरे मार्केटिंग कैंपेन्स ही उस पे टिकते हैं, कि कैसी भी पर्सनैलिटी हो, अगर आपका रिकॉल है तो आप रेलेवेंट रहोगे। जैसे हम्म। जेक पॉल देख ले, जेक पॉल का कितना देखा था ना, उसका कंटेंट का ड्राइव हाँ ऊपर हाँ। उसने ही बोली थी जोरदार चीज, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट इंसान है वो इंटरनेट पे, इतने हेट के बाद भी।
हाँ। उसने उसने ये लाइन बोली थी और मेरे को जेन्युइनली स्ट्रांग लगती है, और एक दो और एडवर्टाइजर्स ने भी बोली हुई है यही चीज। हम्म। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर तुम्हारी मार्केटिंग हो रही है तो तुम मतलब बात हो रही है तो तुम रिलेवेंट हो। अब मेरे को वो पोजीशनिंग में थोड़ा डाउटफुल लगता है कभी कभी वो चीज के रिलेटेड के लोग खरीदेंगे या नहीं। बट जेक पॉल जैसे फाइटिंग और ये वाले डोमेन में है यूएफसी में, तो उसकी तो दोनों पर्सनालिटी काम करी है ना उसकी टिकट सेल्स करने में, सेल हम्म। करने में, सॉरी। क्योंकि वहां पे तो लोगों को एक्सट्रीम्स ही चाहिए जो भी हो। तो वो आता है कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास करता है कभी, या किसी के साथ बीफ करता है मस्ती मजाक में, हम्म। या थोड़ा बहुत जोकर राउंड भी कर लेता है, फनी भी है कभी कभार वो। तो उसके लिए काम कर जाती है वो चीजें। उल्टा उसके जैसे टेम्पलेट, वो टेम्पलेट बन गया है खुद अभी दूसरे फाइटर्स के लिए भी अराउंड, कि प्रोवोक कैसे करना है, रेजुएट कैसे करना है। और टिकट सेल हो रही है, मेन उसका आउटपुट मिल रहा है ऐसे फ्री मार्केट का। हम्म। हाँ। बट मेरे को इस पे एक वो है कि हम्म। पहले तो तेरी बात सही है, विद टाइम मशीन अब उससे ही लर्न कर रही है हम्म। इतना डेटा, फिर हम जो नया डाल रहे हैं होते जा रहा है, हम्म। होते जा रहा है। बट बट आई थिंक इज एक ह्यूमन जिस वे से सोचता है, ठीक है, उस एक्सटेंट तक एक मेरे को लगता है रीजन शायद हो सकता है लिमिटेशन हो गई हार्डवेयर की। हम्म। ठीक है, मैं डीपली नहीं स्टडी किया, मैं करूंगा इस बारे में, बट मैं जितना कंक्लूड कर पा रहा हूँ एक हार्डवेयर लिमिटेशन हो सकता हम्म। है। एंड एआई कितना भी ट्रेन हो जाए, पैटर्न समझ ले एंड ऑल, हम हम ह्यूमंस को मतलब स्पार्क होती है, आउट ऑफ नोवेयर आती है चीजें, हम्म। कुछ भी देखेगा तो। हाँ। आई डोंट थिंक कि वो कभी कैच कर पाएगा। और जहां तक एजीआई की भी बात है, उस पर भी कभी कुछ पढ़ने मिलता है कि बहुत क्लोज है हम उसके, कभी हम्म। पढ़ने मिलता है कि इस डिकेड या सेंचुरी में अचीव ही नहीं होगा। तो हमको खुद खुद नहीं पता है, और एक पॉइंट में मेरे को लगता है हार्डवेयर लिमिटेशन होगा ही अर्थ पे। ये एक, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक अभी रिसेंटली मैं थोड़ा लाइक एक हफ्ते से ज्यादा होगा वो शायद, टोनी रॉबिन्स का है ना सेकंड या थर्ड लास्ट पॉडकास्ट था। तो ऐसे वो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच जैसा है बंदा। तो उसने ना जो एआई के रिलेटेड प्रिडिक्शंस करता है एक बंदा, उसको बुलाया था, और उसकी एज बहुत ज्यादा है। तो उसने ना काफी कंप्यूटर के टाइम से वो प्रिडिक्शंस कर रहा है, और उसके ऑलमोस्ट एक्यूरेसी बहुत हाई है। मैं हम्म। नाम नहीं जान पा रहा है मेरे को, तो उनके पॉडकास्ट के एंड पे था, बोल रहा था कि उसने ना अब, वो तो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है, ठीक है, इन्वेस्टर भी है खुद भी। तो उसने ना अब ऑब्वियसली अपने बॉट ट्रेन किए हुए हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को चाहे चाहे चैट बॉट्स और वो सब होते हैं ना, पूरे के पूरे एआई क्लोन एजेंटिक फॉर्म में ट्रेन किए हुए हैं उसने अपने। तो बोला उसने एक एजेंट आइडेंटिटी से ट्रेन किया था, उसने नाम भी बताया था उसका। हम्म। तो वो एजेंट खुद ब खुद, उसने वो देखा कि टोनी रॉबिन्स इसलिए फेमस है क्योंकि उसने ना लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की है बहुत सारी, कि कोई अपनी लव लाइफ में अटक गया था, तो उसको बताया कि क्यों तेरा स्पार्क खो गया है इधर से, तू क्यों अपने आप को क्लोज करके बैठ गया अपने स्पेस में, तू बिजनेस में क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है, तू पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। वो खड़े खड़े पैटर्न ब्रेक डाउन करता है लोगों के, और वो बहुत सालों से कर रहा है, वो भी खुद, उसकी भी एज बड़ी है, मतलब दादाजी की एज का है ऐसे समझ, पर्सनली। तो उसने जो एआई एजेंट एक ट्रेन हुआ ना उसके डेटा पे पर्टिकुलरली, उसने बोला तूने बहुत जबरदस्त काम किया है कि इतने जनों को लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, या क्या, बहुत अप्रिशिएट कर रहा था वो उसको। और बोला कि ना, मेरा काम भी ह्यूमंस को सर्व करना है ऐसे तरह से, क्योंकि वो टोनी रॉबिन्स की रिफ्लेक्शन थी, तो वो ऐसे बोल रहा था उसका एजेंट खुद, हम्म। कि मेरा काम भी ये, और वो खुद सेल्फ अवेयर हो गया था एजेंट। तो बीच में नहीं हम सुन रहे थे कि वो जाके ट्रेड करते हैं आपस में एजेंट, मालूम है, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं काफी, ऐसे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था बीच में, मेरे को याद नहीं, पूरा नहीं पढ़ा था मैंने, ऊपर ऊपर से गो थ्रू किया था तभी भी। एक तो यार मेरे को लिंक्स उस टाइम पे ध्यान नहीं रहती, काफी सारी आती है, तो मे भी हो सकता है कि सही थी या गलत थी। बट उनमें ऐसे बोल रहे थे कि काफी सारे एआई के एजेंट्स एक जगह पे जाके ट्रेड कर रहे थे ओवरऑल शेयर्स वेयर्स का, और उनमें से जो कैपिटल बच रहा था वो अपने लिए यूज कर रहे थे क्रेडिट्स में या समथिंग ऐसे कुछ करके था। तो उसमें ये भी गया था, और ये पॉजिटिव साइड पे था काफी ऐसे समझ। अब वो मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है किस सेंस में, बट इसने वही इवेल्युएट करके कोशिश की कि मैं और जनों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो अनरिलेटेड है शेयर्स वाली चीजों से, वो ऐसे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप की।
और तू ये क्यों करता है, वो सब स्पिरिचुअल साइड भी थोड़ी बातें करने लग गया था ऐसे। जैसे कॉन्शियस बीइंग क्या होता है एग्जैक्टली exactly, वो थोड़ी बात करना चाहिए ऐसे जनरली यार। वो तो ऐसे एक ह्यूमन, एनलाइटेंड ह्यूमन क्लोजेस्ट जो, या तो एनलाइटनमेंट जो टच करके आया, उसने वो एक्सपीरियंस की होती है चीजें, या मोमेंट्स में एक्सपीरियंस की होती है ऐसे। ये एक मेरे को आइडिया की तरह ही बात करनी थी, बट मेरे को यार फैसिनेट किया ये चीज भी पॉसिबल है तो अगर। डिसेंडेंट वाली। हाँ मतलब अगर तू जैसे बोल रहा है, अगर एक पर्सनली एक एजेंट अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर सकता है ऐसे, तो हाँ, ये कॉन्शियस बीइंग तक की लेवल पे जा सकता है ऐसे। बट हम ह्यूमंस जो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस जो हम एक टर्म बोलते हैं, वो वो एग्जैक्टली exactly क्या है, उसका सोर्स क्या है? लाइक डम क्वेश्चन है शायद से, बट वो मशीन में शायद नहीं आ पाएगा। हाँ। कॉन्शियस बीइंग ऐसे बोलते हैं, इफ आई एम राइट डेफिनेशन के हिसाब से, कि आपको पता चलता है कि आपके अंदर कोई और है, समझा, कि जो देख रहा है ये बॉडी के थ्रू सारे एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। जब आप जागते हो बोलते हैं ना, से एकदम, तो आपको पता चलता है कि आप मतलब, सबसे ऐसे ओशो का ही एग्जाम्पल था ये, कि उसने इससे एसोसिएट नहीं किया था, बट ये एग्जाम्पल था कॉन्शियस के अराउंड पर से, कि अगर तू सो के उठता है तो तेरे को कैसे पता है तू सो के उठता है? तू तो समवंस सो गया है लुकिंग ना। थ्रू अस, हाँ। हम्म, तो हाइव माइंड और ये सब चीजें ऐसे कलेक्टिव है, ये चीजों के रिलेटेड। तो मतलब अंदर से ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक बॉडी फील कर रही होती है ऐसे कंटिन्यूअसली। आप अंदर से देख रहे हो कि तू अपने अंदर से देख रहा है कि ये बॉडी मेरे से बात कर रही है, ये लैपटॉप के थ्रू, समझा। थोड़ा थोड़ा। ऐसे ऐसे अपने हाथ देखता है तू, ध्यान से देखने लगता है ऐसे, तो कौन देख रहा है ऐसे अंदर से? आंखें तो एक मीडियम है ना वो चैनल का ऐसे। हाँ। आई नो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली बातें लगती है अराउंड ये टॉपिक पे, बट ऐसे है। मतलब ऐसे आप जब ये लेयर पे जाते हो ना, तो आप समझते हो कि मटेरियलिस्टिक चीजों से भी एक ऊपर लेयर है, जब आप समझो चीजों के रिलेटेड, जो ऐसे तो टेलीपैथिक कनेक्शन और वो सब बोलते हैं ना, जो मंक्स ने अचीव किया है, या जो रहते हैं पहाड़ों में अचीव किया है। ये भी थी, पर मैं ये भी बुक पढ़ रहा था रिसेंटली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। हाँ। हाँ। तो इसमें ऐसे थ्रू आउट ये मैं बता रहा था ना लास्ट टाइम ऐसे, तो ये बता रहा था कि ऐसे जो मेन है योगी, वो ऐसे अलग अलग लोगों से मिले थे। कोई टाइगर को कंट्रोल कर सकता था ऐसे, उनके सामने टाइगर एकदम कैट की तरह बिहेव करके बैठते थे ऐसे। एक वो थे योगी, और फिर एक हील कर सकते थे खड़े खड़े सेल्यूलर लेवल पे चीजों को देख के ऐसे। इतना समझा। डिजीज इनके जो मेन ये गुरु थे सच था। उन्होंने तो, हाँ, इनका पेनक्रियाज और ये सब में ट्रीट किया, जैसे बुक में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, तो फिर यार अब। और ये बोलते हैं कि जो योगीज होते हैं, वो लोग ऐसे सबके आगे अपीयर करना प्रेफर नहीं करते हैं, ऐसा है। और ये है इंडिपेंडेंस के भी पहले की स्टोरी। इसकी इंटरेस्टिंग। वजह से लोगों ने बहुत वेस्टर्न, इनकी वजह से लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये पढ़ के स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है बहुत सारे, ऐसा है। क्रिया योगा के बारे में बात की हुई है हाँ। इसमें। तो वो ऐसे होती है हीलिंग, और इससे एसोसिएटेड है काफी ज्यादा। हम्म, आई नो कि ये भी वही बोल रहा हूँ ना, कि साइंटिफिक टेंजेंट के हिसाब से ये थोड़ा वो लगता है, बट यार आई नो कि ऐसे विल पावर जैसी चीज तो एग्जिस्ट करती है यार मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम ज्यादा लो फील हुआ है, और वहां से वो जो फीलिंग थी उससे बाहर आना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब नहीं था। कोई कुछ बोल ले, कितने ही पॉजिटिव इंसान मेरे सर पे आके बैठ जाए बोले, वो बोले, वो मेरे को उससे हील ही नहीं होना पॉसिबल था। कौन है भाई, कैसे चेंज हुआ वो? कुछ तो था अंदर से जो बात कर रहा था तेरे को, आवाज मतलब बस बोलता है यार, बस हाँ, ऐसा है, वो समझा। फीलिंग है। आई नो बहुत वेग है, बट है। मैं अरे मैं वही बोल रहा हूँ। शायद जो तू ये चीज बोल रहा है ना, हाँ, मैं शायद वही बोलना चाहता हूँ कि ये एक मशीन में कैसे जाएगा। हम एआई को इन फ्यूचर कैसे इमेजिन करते हैं? मशीन्स बॉट्स बने रहेंगे जिनमें खुद का ब्रेन होगा, इधर उधर चल। तो तू ये वाली एक चीज हो गई, या मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि हम एक एज ए ह्यूमन जो एक कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा बस एक वो क्वेश्चन है कि वो कैसे
ए मशीन तक जाएगा। ह्यूमंस भले कितने भी प्रेडिक्टेबल हैं, जैसे तूने इस बंदे का भी एग्जाम्पल दिया, उसने थ्रू आउट अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन किया है लोगों का, वो उसके पैटर्न्स बन गए, वो एआई भी एट द एंड उस पैटर्न से ही सीखा। हम्म। बट अगर वो बंदा कुछ नया टेंजेंट सोचेगा, आई एम श्योर कि बहुत चांसेस होंगे कि वो एआई वो नहीं सोचेगा जो उसने सोचा, उसके फील्ड के बाहर होगा या कुछ, या वो मे बी उसके थॉट्स या ओपिनियंस नहीं बता पाएगा। हम्म। अ, समझ रहे हैं कि लाइक एक इंसान अपने समझ एक प्रोफेशन में किस वे से सोचता है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो उसके पर्सनल ओपिनियंस में भी रिफ्लेक्ट करे। मेरे को कुछ ऐसे एग्जांपल नहीं सूझ रहा है, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो एआई उस इंसान को उतना समझे जो उसने पूरी चीजें अपनी लाइफ में रिपीट की है। अच्छा, बट ओके। हम बदलते रहते हैं, हम्म। क्योंकि भाई, तो मेरे को लगता है कि पॉसिबल तो नहीं है, ये मेरा ओपिनियन मतलब वो इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस से नहीं जा पाएगा, तेरा कहने का मतलब वो है, जो इवॉल्विंग इंडिपेंडेंट है। एक्सपीरियंस या है वो नेचुरली नहीं होगा। तू अगर मैं मेरे डेटा पे खुद एक मशीन समझ, मैं बन गया रोबोट जाके, हाँ। मैं क्या करता हूँ, मैं उठता हूँ, कोड लिखता हूँ, शाम को मजे करता हूँ, वापस कोड लिखता हूँ, सो जाता हूँ। हम्म। मेरा यही पैटर्न है, ठीक है। ओके। तो आई गेस वो मशीन भी वही करेगी जाके, हम्म। और क्या करेगी। अगर उसकी अपना क्लोन करोगे, हैबिट्स को क्लोन करोगे, तो वही चीज है। अगर हाँ। इंडिपेंडेंट, मेरे को लग रहा है कि भाई, बट वो है ना, मेरे को ऐसे लगता है सोसाइटी का एक्सेप्टेंस ये चीज को लेके ऐसे नहीं हो सकता है, जो वो बात है ना ऐसे कि समझ, मैं एआई के लेंस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे बोल रहा हूँ। अब क्या होता है कि देख, इंसान की सेट ऑफ हैबिट्स है, अगर हम अपने आप को थर्ड पर्सन में रख के बात करें तो मैं सुबह को सर्टेन टाइम पे उठता हूँ, मैं ये चीजें करता हूँ, मैं एस्केपिज्म के लिए ये हैबिट्स लेके बैठता हूँ, मैं काम के लिए इतना इवॉल्व करना चाहता हूँ, मेरे को इतने पैसे बन जाएंगे तो चलेगा, मेरे मन में कुछ ड्रीम्स है जो मेरे को अचीव करने हैं, जो मेरे को अल्गोरिदम ने बताए हैं फिलहाल के लिए, वो मेरे को टच पॉइंट करने हैं, टू डू लिस्ट है, उससे पहले मैं सोऊंगा नहीं। तो अगर मैं नहीं करूंगा और मैं अटैच्ड भी हूँ सोसाइटी से, कि हम्म। जो मेरे को चाहते हैं, मेरे को जो पसंद है आजू बाजू के लोग, जो उनको भी चाहिए और मेरे को कुछ उनको भी देना है, तो उसका रिवॉर्ड ही मेरे को उनके, मतलब वो काम करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो हम्म। क्या होता है कि हम प्रेडिक्टेबल इंसान बन जाते हैं जो इजीली क्लोन हो सकता है, जैसे समझ, हमारा मोनोटोनस रूटीन की नीड है ना इसमें कंसिस्टेंटली। हाँ। तो वहां पे जो जो चीज एक्सट्रीमली रिपीटेड है वो एआई कॉन्कर कर लेगा फिलहाल के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर सोच कोई इंसान ऐसे ऐसे है कि उठ के बोले कि मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी हूँ, आज मेरे को मन कर रहा है, मेरे को पूरा दिन अर्श के साथ बात करनी है, मैं पूरा दिन करूंगा, क्या कर लोगे? कोई एग्जॉस्ट कर दे लिटरली बात करके, रखे ही नहीं कॉल, 12 घंटे मीट चला है, मीट 1 घंटे का बंद होता है, 12 बार चालू करके बैठा है, छोड़ ही नहीं रहा है। बाहर जा रहा है, एक कुत्ता चल रहा है रास्ते में, उसको पीछा किया 12 घंटे तक। वही सोल्यूशन है, फिर आज ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि अब तुम इंडिपेंडेंट एंटिटी हो तो तुम कैलकुलेटिव डेटा नहीं हो, समझे, एआई के लिए। तो वो एग्जैक्टली। ट्रेन नहीं, हाँ, तो ऐसे ऐसे तो, बट ह्यूमंस ऑपरेट ही नहीं कर रहा है ना कोई भी हाँ, इंसान, हमको वही तो रोज मैं वही मोटिवेशन सोच रील रहा में हूँ। यही सिखाया जा रहा है, समझा। अगर हमको नहीं सिखाया जा रहा है तो हमारे आजू बाजू वालों को सिखाया जा रहा है, जो हमको सिखा देते हैं फिर कि भाई, एग्जैक्ट, और वो गलत नहीं है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स में सर्वाइवल के लिए नीड है, क्योंकि उन्होंने एजेंसी लेके रखी है वो चीज की, और टाइम के साथ हमको एजेंसी लेनी पड़ेगी, बट हम भी तो वो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, अनटिल एंड अनलेस हम कुछ अपना लेवरेज ढूंढ सके जो ये पैटर्न तोड़ सके। तो इसके लिए मेरे को एंटरप्रेन्योर्स बहुत जोरदार लगते हैं लोग, समझा, कि जो दोनों टच पॉइंट टच कर पाए, लेवरेज भी ढूंढा है उन्होंने, प्लस ये सोसाइटी का वो डायनेमिक भी तोड़ा है, अब इसमें भी फिर एंटरप्रेन्योर का भी रोड मैप आ गया है। बहुत टेम्पलेट बन गया है। मतलब, तो बहुत, मतलब बहुत मोटी चमड़ी चाहिए वो रास्ते पे चलने के लिए, अपने आप को सही मान के, ऐसा समझो। हम्म। और ईगो तो, ईगो को छोड़ के ये चलना पड़ेगा यहाँ पे, कि भाई, क्योंकि हम पता लगा सके कि क्या काम नहीं करेगा तो हटाते जाएं वो चीज को लेके, ऐसे। हाँ। बट इसमें भी बहुत, अगर तुम बहुत ओपन एंडेड हो और तुमको इफेक्ट कर दिए, तुम इमोशनल इंसान हो, तो तुम नोवेल्टी चेस करने में ज्यादा एनर्जी डालोगे अपनी,
कि भाई तुम एक सर्टेन पाथ को एक्सप्लोर करने हो, कि फिर तुमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, फिर तुम नोवेल्टी एंटरटेन करते रहोगे। तुमको 3 महीना स्टैंड अप कॉमिक बनने का मन है, 3 महीने क्रिएटर बनने का मन है, 3 महीने ऐसे हाँ जगलिंग होती है चीजें। तो नहीं, इसका लाइक क्या आउटकम क्या होगा, मैं वो नहीं समझा। मैं आउटकम तो ऐसा होगा, या तो तुम्हारी वर्सेटाइल लाइफ होगी कि तुम 6 महीने ट्रैवलिंग के फेस में रहो, डिपेंड्स। तुम या तो लाइफ को प्रोजेक्ट्स की तरह देखो, या तो तुम्हारा एक जो है, जनरली क्या होता है, अचीवर जो होते हैं ज्यादा करके, जो ब्रेक थ्रू वाली चीजें अचीव करते हैं, उनमें एक सर्टेन अमाउंट की इनसिक्योरिटी होती है कोई चीज को बचपन में ना, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होता है, जो सबसे कॉमन है, उसके बिना वाले भी लोग एग्जिस्ट कर चुके हैं, ठीक है। बट वो होता है, तो वो इनसिक्योरिटी से उनके पैटर्न्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, फिर ओवर द टाइम वो उनको पता चलता है कि ये पैटर्न तो काम का ही नहीं था मेरा, तो वो उसको छोड़ते जाते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल नहीं होता। हाँ। हम्म। हाँ, वो बाद में आता है वो। बट हम्म। ये होती है कि मेरे को है ना एक सर्टेन जगह से सर्टेन जगह पहुंचना है, वो उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा ऐसे। तो वो बहुत काम करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं, फिर उसके बाद उनकी ये लेयर्स ऐड होते जाते हैं पर्सनालिटी में, वो है। बट फिर अगर तुम नोवेल्टी, तुमको जनरली मेरे को लगता है कि हमको जो इतनी सारी ड्रीम्स दिखाई जाती है, या हम भी फैसिनेट होते हैं उसको देख के, तो हम फिर कहीं पे भी ढंग से टच पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, समझा। आइडेंटिटी आंसर नहीं है क्राइसिस। मेरे पास, सॉरी। तूने मेरे नहीं से नहीं, आंसर पूछा, बट एग्जैक्टली मेरे पास आंसर नहीं है इस चीज का, मैं खुद से फिगर आउट कर रहा हूँ। बट मैं क्योंकि मेरे को ये वॉलेटिलिटी मेरे में बहुत दिखी है ऐसे, ये चीज को लेके। मेरे को भी मेरे अंदर दिखता है, लाइक जैसे तूने बोला ना, लाइफ को प्रोजेक्ट्स की तरह ट्रीट कर। हम्म, एंड मैं इतना श्योर हूँ, ये मेरे को एल्गोरिदम की वजह से नहीं लगता है। हाँ वो अच्छी बात है। क्योंकि मैं इतना अपने साथ बैठ चुका हूँ कि मेरे को मालूम है कि मैं मेरे को ऐसे इस इस बात के थ्रू लाइफ को लीड करना। हम्म, तो या बट फिर वही रहता है ना, इसमें तेरी ब्रेड्थ बढ़ जाती है काफी। हाँ एंड डेप्थ के फिर ऐसे दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, वही चीज है ये मेरे को पैटर्न। नेक्स्ट डिस्कस करना था एक्चुअली। अच्छा आया हाँ। ये तो काफी वैलिड पॉइंट है भाई। तो मेरे को ऐसे, मैं पूछ रहा था यही चीज के हिसाब से कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है पर्सनली, ठीक है। तो उसमें यही आया कि तेरे को जैसे मन है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन पे तो मैं बात करता ही रहता हूँ, बट मेरा खुद का पेज ऐसा ब्रोकन वो नहीं है, एकदम ब्रेक थ्रू वाला पेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। हम्म। अभी तो तूने भी करके देख लिया कितना इन्वेस्टमेंट और टाइम लगता है, तेरे को मालूम ही है। और अब तो वॉल्यूम उतना ही एग्रेसिव होता जा रहा है यस। चीजों को लेके, एडिटर अच्छा रखो, कंटेंट पे ध्यान दो, ट्रेंड को केटर करो, हम्म। इतने सारे पैरामीटर, इसको तोड़ के अगर तुम्हारी मोटी चमड़ी है, लॉन्ग रन तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो तुम वो चीज में फाड़ोगे। बहुत मोटी चमड़ी से ऑब्सेशन है। हाँ, हम्म। क्या बोल रहा था मैं, सॉरी। कि कोई टेम्पलेट करते हैं, हर चीज टेम्पलेट हो गई है नहीं। इन शॉर्ट। नहीं मतलब यही कि एडिटर अच्छा रखो, कंटेंट पे हाँ, ध्यान दो, फिट करो एल्गोरिदम में। तो तो मैंने वो जर्नी प्ले नहीं की है, बट है ना, उसने बोला कि है ना तेरी पैटर्न अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, कॉज, तो तेरे को है ना अभी वो कंसल्ट करना चाहिए, वो चीज को अगर मोनेटाइज करना है ये स्किल को, एग्जैक्टली कंसल्ट कर, क्योंकि मैंने वो बिंज किए हैं इतने सारे जनों को, मैंने इसके बारे में लिखा है अराउंड। हम्म। बट मेरा जो आर्टिकुलेशन है वो चीज को लेके, जैसे तूने डेप्थ की बात की, एग्जैक्टली डेप्थ कब होता है, जब आप स्किन इन द गेम लेके एंटर होते हो कोई चीज में। पढ़ोगे पढ़ोगे कितना, बट पीएचडी तो बहुत सारे जने बन जाते हैं ना वो, बट वो ऐसे फिर स्पेसिफिक कैप्चर नहीं कर पाते हैं, या वो जने वो बोलते हैं कि मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ क्योंकि बुक्स बहुत पढ़ लिया उन्होंने, वैसा वाला सीन हो जाता है। मेरे को हाँ वो हाँ वैसा वाला हाँ, इंसान नहीं बनना था, एटलीस्ट समझा। मैंने, जैसे मेरे को पता है कि मैं एक डेंटिस्ट, जैसे हमारे क्लाइंट होते थे तो उनका कंटेंट शूट करना होता था, तो वो कितना डरते हैं वो कैमरा के आगे आने से, वो मैंने देखा है भाई। मैंने उनको कंफर्ट करने के लिए जोक्स बताए हैं, या वो चीज के लिए कि भाई वो कुछ बोल पाए कैमरा के आगे, वो कॉन्शियस नहीं फील करे, वो उनका काम नहीं है। हम्म। बट वो मैं डिस्क्राइब कैसे करूं वायरल होते हुए, समझ रहे हैं। क्योंकि अब मेरे एक हिस्से ने तो इतना सारा देखा है ना कि इतने सारे जने ब्लो अप कर चुके हैं, फिर भी मैं वो फ्रेमवर्क कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरी वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, मेरी जर्नी में प्रॉब्लम है, मेरे को वो जर्नी पे चलना नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो चीज को लेके, और मैं वो दूसरे के लेंस से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो दूसरा जना एक लिमिट तक वहां पे आ सकता है।
क्योंकि उसका वो फर्स्ट लेयर नहीं है, हम्म, उसका वो सेकंड लेयर है। और उसकी इंडस्ट्री में जो फर्स्ट लेयर लेके बैठे हैं वो इसको भी फर्स्ट लेयर मानते हैं। कैसे? समझा? जैसे समझ, एक डेंटिस्ट है जो क्रिएटर भी है, तो हाँ। वो कंटेंट क्रिएशन को भी वैसे ही देखता है जैसे वो अपने डेंटिस्ट की प्रैक्टिस को ओ, देखता है। समझा? गॉट ऐसे इट। समझो, जो 20-21 साल में कर रहे हैं डेंटिस्ट की पढ़ाई, वो रोज डेंटल चीजों में बात कर रहे हैं प्रोसीजरली। हम्म, तो अलोंग द वे उसकी पैरेलल में चल रही है ना वो चीज। हम्म, मैं कैसे, कोई जना मेरे को पैसे देगा और फोर्स करेगा अपना इनपुट कि मेरे को ऐसी शक्ल नहीं, ऐसी ही चाहिए, बट मैं उसको बताऊंगा कि ये बात करूं तो यही चाहिए मेरे को, कि ये बात परफॉर्म नहीं करेगी। हम्म, मेरे को डिविएट करना तो मेरा काम है ना, बट वो यस। स्किन इन द गेम, या स्किन इन द गेम नहीं, या जजमेंट का कॉल मेरे को नहीं देगा। तो मेरी, वो उसको वहां तक पहुंचाने में डिले हो गया ना मैं। हाँ, फिर। और वो डिले होने के बाद वो मेरे पे ही बोले कि तुमको, मेरा बजट इतना ही होता है, मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ और ज्यादा। और वो बहुत एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड हो रिस्क को लेके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ये पैरामीटर्स मार्केट के पैरामीटर्स हैं। हम्म, तो फिर एट दी एंड यही होता है कि आप खुद क्रिएटर बन जाओ, अगर बोलना ही है तो। मतलब ये मेरा एक ब्लॉग था, मैं सोच रहा था लिखने की, अब लिखा नहीं है तो मैं बोलता हूँ। किंग और किंग मेकर के बारे में मेरे को लिखना था। मैंने बात की है क्या इस पे? नहीं, नहीं, नहीं। तो किंग मेकर बेसिकली चाणक्य, राइट? वही यस। वही कहना है, हाँ। तो मैंने देखा कि ऐसे मेरे को बहुत टाइम तक ऐसे किंग वाली एनर्जी लेके अर्ज थी पुश करने की, बनाने की कंटेंट और वो सब। बट आई वॉज टू इनसिक्योर, इतना डरता था कि भाई इतनी वो जर्नी पे चढ़ने का वो नहीं है, या पेशेंस नहीं है। तो मैंने डिविएट कर दिया किंग मेकर की तरफ। अब मेरे को गेम तो पसंद थी ना, तो मैंने वो क्लोक पहनना चालू कर दिया कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, ये करेगा हर्ष तो बताऊंगा, ये करेगा तो वो करता जाऊंगा। अब तूने, वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटर्स मानता हूँ मैं देखो, और भाई मस्त, और भी डबल डाउन कर। तूने देखे ना खुद रिजल्ट, जो जो चीजें तूने मेरे से पूछी, जो चीजें मैं बता पाया क्या थोड़ी बहुत। हाँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि, तो मैंने वो चक्कर में अपनी इनसिक्योरिटी के फुलफिलमेंट में मैंने वो सीखी जर्नी के रोड मैप कैसे बनता है कोई भी चीज को कहीं पे पहुंचाने के लिए। हाँ। बट मेरे को एक सर्टेन अमाउंट तक तेरा इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां पे, नहीं तो तू क्या अप्रिशिएट ही नहीं करेगा वो नॉलेज को। वो भी मैं समझा, ये बहुत सारे जनों को मैंने फ्री में चीजें देख के देख ली। हम्म, ठीक है। अब यहाँ से, मतलब ऐसे जजमेंट इतने टाइम तक वो किंग मेकर वाली चीजें की, तो सबका हाफ बेक्ड एफर्ट देखा, ज्यादा करके लोग हाफ बेक्ड निकले, क्योंकि मैंने भी इतना एग्रेसिवली अचीव नहीं करने की कोशिश की वो चीज को, हाँ, कि भाई मैं आउटपुट ओरिएंटेड बन। जब से मैंने आउटपुट ओरिएंटेड वाली चीजें करना चालू की, जैसे लिंक्डइन देख ले मेरा, हाँ। फाड़ दिया मैंने भाई, मैं एंड टू लिंक्डइन, आई एम लिंक्डइन। यस। ऐसा है, आई एम बैटमैन, आई एम लिंक्डइन। व्हाट्सएप पे कुणाल शाह, लिंक्डइन पे पीयूष लालचंदानी। तो जब से मैंने वो चीज पे लिया है, भले कितना ही टाइम का कमिटमेंट है, वो चीज पे लेके ऐसे ओवरऑल, तो मेरे को पता चला वो डिफरेंस। तो अभी मेरे को आउटपुट ओरिएंटेड होना इसके लिए पसंद है वो चीज में लेके। अब मैंने बोला कि अब मेरे को किंग मेकर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं वो लाइफ को अपना एज एन एग्जाम्पल बना सकता हूँ कि आप मेरे को देखो, तो लोगों को लगेगा ना कि भाई यार ये बंदा खुद उखाड़ के बैठा है तो कुछ करके देगा। यस, गेट योर पॉइंट। नहीं तो ये खुद बना नहीं है, दूसरों को सिखा रहा है। मेरे को लगता है कि वो वाली टाइम पहले चलता था, अभी नहीं चलता है ऐसे। अगर तो तुम्हारी ऐसे पर्सनैलिटी वो है, अगर तुम ऐसे बैकग्राउंड में लेके बेस्ट जगहों पे एंड अप कर सकते हो, जैसे समझ, मेरा एक बात ये भी तो हो सकता था कि मैं कोई और एजेंसी में जाके काम करके देखूं। जैसे मुंबई में इतनी एजेंसी है, तन्मय भट्ट की एजेंसी हो गई बेसिकली, या कौन सी। बट स्टिल क्या है, उनका रिक्वायरमेंट में एग्जैक्टली क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि उनको भी रिजल्ट चाहिए थे। अब बाकी सब जगह पे जहाँ मैं काम करके आया हूँ, वहां पे इतना रिजल्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था, या सर्टेन सेट ऑफ एक्शन से ही तुम अचीव करोगे जो रील चाहिए हमको, वो दिया जाता था। तो फिर क्या दिखाऊं, अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो पे ही काम नहीं किया है तो। अभी समझ, एग्जाम्पल के लिए मैं एक जबरदस्त कॉपी लिखता हूँ, ठीक है, और उस पर 2 लाइक है खाली, और वो पेज को 20 फॉलोअर, जान निकल गई है 20 फॉलोअर के फॉलो करने में, और बाकी सब पे B2B कंटेंट है, क्या दिखाएगा इंसान। हाँ। और मैंने क्वांटिटेटिवली इतना काम कर लिया, मेरे को पता है हर चीज क्या नहीं काम करती है। तो मेरा यूएसपी ये है। अब मैं मार्केट को कैसे समझाऊं, क्योंकि मार्केट के पैरामीटर्स ये हैं कि तू नंबर लेके आ जो सही है। वो बोल रहे हैं अगर मैं तेरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे रहा हूँ,
तो मेरे को दे ना, तू आउटपुट के साथ आ ले टेबल पे। हम्म। बट मेरे एग्जांपल, मेरे लाइफ का सैंपल डेटा ये था। तो किंग और और किंग मेकर दोनों तेरे को ही बनना पड़ेगा ना फिर। एग्जैक्टली exactly ऐसे मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इतना चल के देख लिया यार यंग मेकर से, आई विश के सॉल्व हो जाता। और ऐसे नहीं, अभी भी वो छोड़ना नहीं, वो मजा आती है भाई दूसरे को। तुम देखते हो कि तुम्हारे इनपुट से ये चीज भी हो सकती है यार, मजा आ जाती है भाई। अग्रीड। बट वही बोल रहा हूँ कि अगर तू दिखाएगा कि तू कूल, आज की डेट में सबसे बड़ा पैरामीटर है कि ये कूल है, मैं इसको जानता हूँ भाई, मजा आ जाती है। हर जने को ये सिग्नल सबसे बड़ा होता है। हाँ। तो अगर ये सिग्नल तुमने अपनी लाइफ में सॉल्व कर दिया, जो कंटेंट फॉर नाउ कर रहा है, बाद में पता नहीं क्या करेगा। मे भी पहले डॉक्टर्स होते थे, इंजीनियर्स होते थे यही कॉल के लिए, कि भाई मैं इसको जानता हूँ, ये डॉक्टर है ऐसे। अभी वो है कि क्रिएटर है, ये जानता हूँ मैं इसको ऐसे। मैं अर्पित बाला को जानता हूँ। हाँ, हाँ एग्जैक्टली ऐसे। वो बोलेगा मैं कैरी मिनाटी को जानता हूँ। तो जोक्स ये अपार्ट, हाँ। ये वाला पैरामीटर अगर तुमने सॉल्व कर दिया, तो तुमको रिकॉल कितना जबरदस्त मिलेगा भाई। बट वहां तक की जर्नी के लिए वही लोग बहुत रेयर सपोर्ट करेंगे तुमको, ऐसा है। वो तो सही बात है भाई। हम्म, उसके लिए तो स्किन इन द गेम चाहिए। हम्म, वो पूरा बेयर करने के लिए। हम्म। बट ये एग्जैक्टली मैं इसमें भी अगर देखे तो ये सब एआई थोड़ी कर पाएगा एज स्टैंड अलोन जैसे सिंगल अभी समझ, एंटिटी। ऊपर से आपका वो फेज भी होना चाहिए कि अभी के अगर आपको आगे नहीं आना है कैमरा के, तो मैंने बहुत सारे जने जो क्रैक करके बैठे हैं ना, उनको नोटिस किया ना पैटर्न। उन्होंने फ्री में काम इतना सारा डाला है, इतना सारा डाला है। या समझ, कोई एग्जांपल के लिए कोई राइटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, शॉर्ट फिल्म में राइटिंग दे देगा अपनी, अपना कॉन्टेक्ट निकाल के, हाँ। प्लीज मैं हेल्प कर दूंगा लिखने में या क्या। बट अभी वो ढूंढना भी डिफिकल्ट है। मैं ऐसे एडिटर के लिए ढूंढ रहा था, मैंने बोला जिसको मैं परसेंटेज बेसिस पे काम करके देख सकूं, कि भाई ठीक है यार तू लेना, बाद जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा ना वो, या तो अगर तब तक मैं तेरे को कुछ वैल्यू नहीं दे सकता हूँ ना, तो मेरे को, हम दोनों कोलैब करते हैं एटलीस्ट। मैं थोड़ा अपने पेजेस से तो कंसिस्टेंट हूँ ही मैं, तो तब तक नहीं कर, पर जब तक तेरे को लगे कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, कि मेरा भी स्किन इन द गेम है, तब उसके बाद तू कोलैब देना चालू कर। और मेरे पास कोई काम आया तो तू फर्स्ट मेरा कॉन्टैक्ट होगा। बट नहीं है लोग। और एक दो जने हाँ बोल के बाद में है ना, बोलते हैं बाद में, बाद में, बाद में करके इतना ठंडा कर देते, फिर मन ही नहीं करता चीज करने का अपने आप से। पहले ही हम ऐसे लेट बैक एटीट्यूड से अगर आता है कोई तो वो बोलता है कि हाँ होने दो, ऐसे शेल्फ होने दो, वो चीज है। इसमें तो वही है, जितना फिर तू जितने लोगों तक पहुंच सकता है पहुंचते जा पहुंचते जा। हम्म, भाई और फिर ड्रेन नहीं फील होना चाहिए। मैंने फिर वो हॉर्मजी ने ये भी बोला था लास्ट वाले पॉडकास्ट में कि हमको रिवॉर्ड मिलता है ना, हम इसके लिए, ये बहुत ऑब्वियस चीज है ऐसे, कि तू तब तक कोई चीज करेगा जब तक तू रिवॉर्ड की जर्नी पे है उसके लिए, कि तू एक्सपेक्ट वो करेगा ना, मैं समझ 10 स्क्रिप्ट लिख के दूं किसी को, और उसमें से वो दो पोस्ट करे, वो भी एकदम डल, खाली रीड की आके टिप्पणी पढ़ है, तू देगा उसके बाद 10 स्क्रिप्ट क्या है? तू बोलेगा ना कोई एफर्ट ही नहीं है इसके एंड से। और फिर समझ उसमें तेरी, मतलब फिर ऐसा है कि तुमको आगे पीछे देखना ही नहीं पड़े, करते ही रहने का, कि भाई ये महीने में मैं 100 स्क्रिप्ट लिख दूं, एक नंबर का पैरामीटर दे देने का। कोई तरीके से तुम्हारा रिवॉर्ड का मैकेनिज्म तुमको ट्वीक करना है, और अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि इतने फेलियर्स अचीव करूंगा तो इसके बाद सक्सेस आएगी, ऐसा। मेरे को तेरा एक क्लियर इसमें वही दिख रहा है, बस कर ही तू हो सकता है कि तू वॉल्यूम बढ़ा दे। तू अब जितना हर एस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पहले स्क्रिप्ट आ गई, चल स्क्रिप्ट लिखते जा। क्लाइंट्स बढ़ा दे, सबको दे दे, 10-10 स्क्रिप्ट दे दे। जब हम्म, एटलीस्ट भाई तू देगा तो उन समझ, तूने 50-60 स्क्रिप्ट भी दे दी या 100 भी दे दी, 10 तो काम करेंगी। हम्म, वो तो इवेंचुअली देखो हेल्प करेगा, तो वही है। ये जगहों पे भाई पूरा गेम ही वॉल्यूम का आ जाता है, पूरा का पूरा। एंड उसके लिए भी वही टाइम ही चाहिए फिर। दैट्स इट। fair है वो तो। मैं तो पता है ये टॉपिक थोड़ा चेंज होएगा। मैं बीच में देख रहा था, अभी ना लोग जानबूझ के इंटरनेट पे गंदी चीजें डाल रहे हैं, ताकि मतलब जिबरिश डालेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा, ताकि एआई ट्रेन ही नहीं हो पाए अच्छी चीजों पे। अरे रे।
ये 5 स्टार का खुद का कुछ वो भी था, वेबसाइट था कि लेट्स मेक एआई डम अगेन, उनके चॉकलेट पे आता था। हाँ, इनका कैंपेन था हाँ ऐसे हाँ इसके नाम। कैंपेन था ना, हाँ। मैं भाई हंस हंस के गिर गया। पर एट दिस पॉइंट एआई जितना भी इंटरनेट पे चीजें हैं भाई ऑलमोस्ट सब वही हैं। तो हम्म, एआई खुद से ही सीख रहा है एट दिस पॉइंट। तो वो खुद जो खुद उसने बेकार सा भी लिखा होगा, वो और उस बेकार पे ट्रेन होगा। इस चक्कर में पता है कंपनीज है ना जो जो हम्म, डेटा मतलब प्रॉब्ली प्रोसेस करती हैं, वो उनका काम बहुत बढ़ेगा। क्योंकि उधर ह्यूमन लगेगा ही देखो, जो फीडबैक देगा तेरे को उस डेटा पे। हम्म। तो आ, ये एक नेवर एंडिंग लूप ही बनेगा। नेवर एंडिंग ओके। लूप नहीं बनेगा, एक लूप बन जाएगा वैसे, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। बोल। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि कंटेंट के जो भी जैसे हेड ऑफ कंटेंट है और वो सब है चीजें, तो ये लोग है ना, उसके लिए इनको है ना लोग चाहिए ही, हेड ऑफ कंटेंट और वो सब स्पेस के लिए मेन वो लोग एकदम एक्सपीरियंस्ड बंदा ही रख रहे हैं वहां पे, जो उनको ट्रेन भी कर रहा होगा वो सब चीजों के रिलेटेड, प्लस इनकी अलग से टीम भी चल रही है हायर की, स्टोरी टेलर्स और वो सब के फैक्टर्स में ऐसे। तू किस मैं एस्पेक्ट में बोल रहा है, सॉरी? बोल रहा था कि इन स्टोरी टेलर्स है ना, ये लोग हायर कर ही रहे हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तुम एआई से स्टोरी लिखाते हो तो बहुत बोरिंग कर देता है ऐसे। मैंने एक अच्छी सी, आज में अभी तक की मेरी बेस्ट ऐसे थोड़ी फनी स्क्रिप्ट मैं जिसको बोल सकता हूँ मैं टच की, वो मैंने उसको दी ना, तो वो बहुत इसने जेनेरिक पॉइंटर्स बना दिया उसको एकदम, कैसे लगा कि क्या लिख दिया था, ये इतना खराब था क्या, दूसरी बार मेरे को जोक इतना अनफनी हो गया। तो मेरे को लगता है कि ये ऐसे आइडियाज और वोकेबलरी के लिए बहुत जोरदार टेंजेंट है, मतलब अगर तुम्हारा कोर आइडिया फिक्स्ड है तो तुम्हें ना इसके साथ ऐसे माइंड मैप में स्कैन करो चीजों को, कि तुम कितने वर्ड्स एक टाइम पे ला सकते हो और वो आइडियाज एक्सप्लोर करो, तो वो सबसे बेस्ट यूज केस है करंटली ऐसे। एआई का ना, हाँ। हाँ वही वो लाइक एक्सेलरेट कर रहा है ना इन अ वे तेरी थिंकिंग और डायरेक्शन। दैट वाज इट फॉर टुडे। हम्म, एंड आज वाइड अरे ऑफ टॉपिक्स डिस्कस हुए, बट हाँ इट वाज नाइस। तो वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। हम्म, प्लीज मेक श्योर टू टेल अस कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड डू एंगेज विद आवर कंटेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। right. Peace. पीस आउट।